प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक नेक लड़की पर अल्लाह का अजाब क्यों आया। उस लड़की का जब इंतकाल हुआ तो उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील क्यों हुई। उस लड़की की मैयत को जब अजीजो अकारिब कब्र में जब दफन करने लगे तो उसकी फूल जैसी मैयत पर पत्थर का अजाब क्यों आया और सांप बिच्छू अचानक पत्थर से निकलने लगे थे। आखिर वह कौन सा गुनाह करती थी। शायद आप लोगों से भी यह गलती हो रही हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें और एक बार अस्तगफार जरूर लिख दें। प्यारे दोस्तों, एक गरीब शख्स था जो बे औलाद था। एक तो वह गरीब था, दूसरा वह बे औलाद था। अल्लाह ताला ने उसे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा था, रहमत जैसी रहमत से और नियमत जैसी नियमत से महरूम रखा हुआ था। वह हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे परेशान रहता था। अल्लाह, तूने मुझे हर एक नेमत से नवाजा। अल्लाह, तुझे अपनी इज्जत और जलाल का वास्ता मुझे औलाद जैसी नेमत से भी नवाज। तूने हर एक नेमत दी है, औलाद नहीं दी। इसी औलाद के ना होने की वजह से, इस नेमत के ना होने की वजह से मैं हर वक्त, हर घड़ी परेशान हाल रहता हूं। बीवी भी परेशान हाल रहती है और मेरे घर में हर वक्त परेशानियां घूमती रहती हैं। मेरा घर परेशानियों की दलदल में फंसा हुआ है, मुसीबतों के दलदल में फंसा हुआ है। अल्लाह, तू मुझ पर यह मेहरबानी फरमा, तू मुझे औलाद अता कर। वह मन्नतें मांग मांग कर थक गया। अल्लाह ताला ने उसकी खाली झोली औलादे नरीना से ना भरी, उसकी खाली झोली औलाद से ना भरी। 10 साल का अरसा गुजर गया, शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया और अभी तक औलाद नहीं हुई। हर वक्त यह दोनों मियां बीवी परेशान रहते। अल्लाहू अकबर, उसी के इलाके में एक गुनहगार औरत रहती थी, यानी उसी बे औलाद शख्स के इलाके में एक गुनाहगार औरत थी। बदबख्त थी, उसका गैर महरम मर्दों के साथ ताल्लुक था। गैर महरम लड़कों के साथ वह ताल्लुकात बढ़ाती रहती थी। गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाती, उनसे नफसानी ख्वाहिश पूरी करवाती, उनसे पैसे बटोरती। यही उसका बिजनेस था, यही उसका कारोबार था। ए इस्लाम की शहजादियों, अपनी जिंदगी में कभी भूल करके भी अपने ऊपर कभी गंदी मक्खी न बैठने देना। अगर तुम्हारे ऊपर गंदी मक्खी बैठ गई तो याद रखना, फिर मुवासरे में तुम्हें कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम मुवासरे में जलील हो जाओगी, रुसवा हो जाओगी। अगर गंदी मक्खी तुम्हारे ऊपर बैठ गई तो फिर तुम्हारी कोई कदर कीमत नहीं रहेगी। इस्लाम की मुकद्दस शहजादी गिलाफ जब भी चढ़ता है, कुरान मजीद पर चढ़ता है, पाक चीज पर चढ़ता है। अगर तू भी खुद को कीमती बनाना चाहती है, क्योंकि कीमती चीज पर्दे में छुपी हुई होती है, अगर तू भी खुद को कीमती बनाना चाहती है तो फिर पर्दे के अंदर छुप जा। फिर कभी भी अपने ऊपर गंदी मक्खी नहीं बैठने देनी। जब तू खुद को कीमती बना देगी, जब सर से लेकर पैरों तक हया के दामन में छुप जाएगी, पर्दे के अंदर छुप जाएगी, फिर दुनिया वालों के सामने तो क्या अल्लाह के सामने भी तेरी कदर कीमत बढ़ जाएगी। अल्लाहू अकबर, यह गुनाहगार औरत लोगों से गुनाह करवाती थी, जिना करवाती थी। एक दिन किसी के साथ उसने अपना मुंह काला किया, किसी के साथ उसने गुनाह किया। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेरे खुदा ने फरमाया, चंद लम्हों की लज्जत के पीछे गुनाह मत करो। लज्जत के पीछे, लज्जत की आड़ में आकर लज्जत को हासिल करने के लिए गुनाह मत करो, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी एक लम्हे के बाद, 1 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद लज्जत खत्म हो जाएगी और गुनाह हमेशा के लिए बाकी रहेगा। तो फरमाया, लज्जत के पीछे गुनाह मत करो। लज्जत की आड़ में आकर उसने गुनाह कबीरा किया, किसी के साथ गुनाह किया तो यह गुनाह हमल की शक्ल इख्तियार कर गया। उस गुनाहगार औरत को हमल ठहरा। हमल ठहरने के बावजूद भी यह गुनाह में मुब्तला रही। गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाती, उनसे गलत ताल्लुकात कायम करती, उनसे गुनाह करती, नफसानी ख्वाहिश पूरा करती। इकबाल ने क्या खूब कहा था, ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, शैतान तो है जिंदा, इंसान मर गया। सजदों पर सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही। मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया। मस्जिद तो बन गई और शानदार भी कच्ची है। वह हर एक से अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करवाती, लोगों से पैसे लेती रही। कारोबार चलता रहा। उस हमल को 9 माह हो गए। 9 माह के बाद उस हमल से उसे बच्ची पैदा हुई। उसने बच्ची को जन्म दिया। मौत की सी अजियत पाकर जब बच्ची उसके पेट से उसकी गोद में आई तो सोचने लगी कि क्यों ना इसे जान से मार ही डालूं तो बेहतर रहेगा। मैं इसे जान से मार ही डालूं, अगर लोगों ने देख लिया तो क्या कहेंगे, फिर तो मैं मुवासरे में जलील और ख्वार हो जाऊंगी।
ये गुनाह लोगों के सामने अयां हो जाएगा। फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। अब तक जो हो रहा है छुप छुप के हो रहा है। जब यह गुनाह जाहिर होगा तो लोग मुझ पर तरह तरह की बातें करेंगे। अचानक उसके दिमाग में एक सोच आई कि इसे अपने हाथों से नहीं मारती, इसे अपने हाथों से न मारूं, इसे जाकर वीराने में फेंका आती हूं। वहां कुत्ते बिल्ले खा जाएंगे और यह खत्म हो जाएगी और मैं जलालत से बच जाऊंगी और मेरा गुनाह भी छुप जाएगा। उस कमबख्त और गुनाहगार औरत ने उस नन्ही सी जान को रात की तन्हाई में उठाया, वीराने में जाकर फेंक दिया, फिर घर वापस आ गई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ। यह वही इलाका था, वही वीराना था जिसके बिल्कुल करीब उस बे औलाद शख्स का घर था जो हर वक्त औलाद नरीना के लिए परेशान रहता था, जो हर वक्त औलाद के लिए परेशान रहता। वीराने के बिल्कुल करीब उसका घर था। इतने में सुबह का सूरज तुलू हुआ, फज्र का सूरज तुल्लू हुआ। सूरज के तुलू हो जाने के बाद यह गरीब शख्स चहलकदमी के लिए ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अपने घर से बाहर निकला, 4-5 कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे नन्ही सी जान के रोने की आवाज आई, बच्ची के रोने की आवाज आई। इधर को देखता है, उधर को देखता है कि इस वीराने में बच्ची के रोने की आवाज कहां से आई। जब गौर किया तो दूर से झाड़ी के नीचे एक नन्ही सी बच्ची पड़ी है और जोर जोर रो रही है, चीख रही है। उस शख्स ने दौड़ते हुए उस बच्ची को उठाया, उठाते हुए गौर किया, यह नन्ही सी जान, यह बेटी है, यह नन्ही सी जान बच्ची है। दौड़कर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसकी बीवी घर के सहन में बैठी रो रही थी कि अल्लाह मुझे औलाद क्यों नहीं देता, अल्लाह मुझे औलाद दे, मेरी खाली झोली भर दे, मेरी झोली हरी फरमा दे। यह कहते ही उसने उस बेटी को बीवी की गोद में डाल दिया। कहा, अल्लाह ताला ने हमें बगैर मेहनत के औलाद दे दी, अल्लाह ताला ने बगैर किसी तकलीफ के, अल्लाह ताला ने बगैर किसी दर्द के तुझे औलाद दे दी है और तू अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। बच्ची को देखकर वह तो हैरान हो गई और बोली, ये आप कहां से ले आए, ये किसकी बच्ची है? तो उस गरीब आदमी ने अपनी बीवी को पूरा वाकया बताया। तभी उसकी बीवी बोली, अगर इसे इसके वालदैन लेने आए तो मेरा तो फिर से गोद सूना सूना हो जाएगा। उसके शौहर ने कहा, अल्लाह ने दिया है बेशक, अल्लाह जो चाहे अब तुम इसे खुशी खुशी अपने गोद में रखो। किस्सा मुख्तसर जवानों, यह शख्स कमाता रहा, मेहनत मजदूरी करता रहा, कड़कती धूप में तपती रेत पर लकड़ियां चुनता रहा, ओवर टाइम लगाता रहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी बेटी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी बच्ची को खाने को कुछ मिल जाए। वक्त गुजरता गया। यह बच्ची आज छोटी कल बड़ी। जब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो यह इस कदर खूबसूरत बनी। अल्लाह ताला ने उसे इस कदर हुस्न दिया था कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाती, हर देखने वाली आंख हैरान रह जाती। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता, जो भी उसे देखता दूसरी बार देखने की ख्वाहिश करता था। यह कोई हसीनो जमील थी, यह तो चांद का टुकड़ा था जिसे चांद भी देखे तो शर्मा जाए, इस कदर हसीनो जमील थी। मगर अफसोस, जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसने 3 गुनाह बड़े शौक से करने शुरू कर दिए। 3 गुनाह बड़े शौक से करती रही। हाय, इन 3 गुनाहों ने उसकी उम्र में से बरकत खत्म कर डाली। इन 3 गुनाहों ने उसकी उम्र में से बरकत खत्म कर दी, उसके चेहरे की नूरानियां छीन ली। इन 3 गुनाहों ने उसे एक ऐसी महलक बीमारी में मुब्तला किया कि फिर इसे शिफा ना मिली, फिर उसे सेहत ना मिली। इतने में जिंदगी का सूरज भी गुरूब हो गया। मौत का फरिश्ता आया, 3 गुनाहों में मुब्तला होने वाली लड़की के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। मौत का रूह निकाल कर चला गया। यह खूबसूरत हसीन और जमील लड़की 3 गुनाहों की वजह से मौत की आगोश में चली गई। जब यह मर गई, जब इसकी मां इसे गुस्ल देने लगी, जब मां ने फट्टे पर लिटाया गुस्ल देने के लिए, कफन देने के लिए, तो मां ने गौर किया, बेटी का हसीन और जमील चमकता चेहरा तारीक की तरफ जा रहा है, अंधेरे की तरफ जा रहा है। खूबसूरती बदसूरती में तब्दील होने लगी। मां देखकर दंग रह गई, हैरान रह गई। अल्लाह, ये क्या हो गया? खैर, जब उसके बाप ने, अजीज व अकारिब ने उसे कंधा दिया, उसकी मैयत को उठाकर जनाजा गाह की तरफ, कब्रस्तान की तरफ जाने लगे, तो बाप ने गौर किया, फूल जैसी बेटी का वजन बढ़ चुका है, लाश बहुत भारी हो चुकी है। ऐसे लगता है जैसे चारपाई के ऊपर मैयत नहीं पड़ी, बल्कि इसके ऊपर कोई भारी वजनी पत्थर पड़ा है। बड़ी मुश्किल से अजीज व अकारिब और लड़की का बाप उसे उठाकर कब्रस्तान पहुंचे। जब उस लड़की की तदफीन करने लगे, दफन करने लगे, तो बाप ने गौर किया,
कब्र की मट्टी हिल रही है, उसमें सांप और बिच्छू नजर आ रहे हैं, और कब्र के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। कब्र के अंदर गर्मी ही गर्मी थी, कब्र के अंदर तपस ही तपस थी। अल्लाहू अकबर, कब्र के अंदर अंधेरा है, गर्मी है, तपिस है। हमारे प्यारे रसूल पाक ने फरमाया, साहबा कब्र रोजाना आवाज देती है, ओ मेरे ऊपर चलने वाले अकड़, अकड़ कर चलने वाले, मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी लेकर आना, मेरे अंदर गर्मी है, मेरे अंदर तपिश है, मेरे नीचे आग का बिस्तर, ऊपर आग का बिस्तर, दाएं बाएं आग ही आग है, नेकियां लेकर आना। कब्र रोजाना आवाज देती है, मगर हमारे कान कब्र की आवाज को सुन नहीं सकते। हमारे कानों में वह सलाहियत नहीं जो कब्र की मिट्टी की आवाज सुन सके। बड़ी मुश्किल से उस लड़की को कब्र के अंदर दफन किया। खाक सुपुर्द करने के बाद जब यह बाप वापस अपने घर की तरफ आया, घर की दहलीज पर कदम रखा तो आते ही अपनी बीवी से कहने लगा, सच सच बताना, तेरी बेटी कौन से ऐसे गुनाह करती थी? तू कह रही है कि जब मैं उसे गुस्ल दे रही थी तो उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो गई। सच सच बता कि तेरी बेटी कौन से ऐसे गुनाह करती थी, मुझे वह गुनाह बता ताकि मैं भी इबरत हासिल करूं, और हर सुनने वाली औरत, मर्द और बच्ची इबरत हासिल करें कि वह गुनाह कभी ना करें। अगर औरत इन गुनाहों में मुब्तला है तो जल्द से जल्द तौबा कर ले। जल्दी बता, तेरी बेटी कौन से गुनाह करती थी? तेरी बेटी ऐसे कौन से गुनाह करती थी, ताकि मैं भी इबरत हासिल करूं और इन गुनाहों से जल्द तौबा करूं। इतने में दरवाजे पर खड़ी किसी अजनबी औरत ने आवाज दी, ओ नादान, याद कर, आज से 10 साल पहले तू मेहनत मजदूरी करके वापस अपने घर की तरफ जा रहा था कि तेरा एक गली से गुजर हुआ। तूने मेरे जैसी हसीनो जमील औरत का चेहरा देखा, फिर तेरे अंदर एक ख्वाहिश उभरी, मुझे पाने के लिए, मुझे हासिल करने के लिए, नफसानी ख्वाहिश पूरा करने के लिए तेरे अंदर एक ख्वाहिश सी उभरी। तूने मुझे कहा कि मैं तुझसे गुनाह करना चाहता हूं। मैंने कहा, आज के पूरे दिन की कमाई मुझे दे दे और तू मुझसे गुनाह कर ले। फिर तूने क्या किया? पूरे दिन की मजदूरी मुझे दे दी, तूने पूरे दिन की कमाई मुझे दे दी थी, और तूने मेरे साथ गुनाह किया, और वह गुनाह हमल की शक्ल इख्तियार कर गया। ओ नादान, ये जो बच्ची थी, ये किसी और की नहीं थी, ये किसी अजनबी की नहीं थी, ये तो तेरी अपनी बच्ची थी। वह गुनाह जो हमल की शक्ल इख्तियार कर गया था, जब तेरा नुत्फा मेरे पेट में गया था तो 9 माह बाद मैंने तेरी अमानत को पेट से बाहर निकाला। मैं इस बेटी को अपने हाथों से मार रही थी, लेकिन मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे वीराने में फेंक आती हूं, वहां कुत्ते बिल्ले खा जाएंगे और मैं इस गुनाह से बच जाऊंगी, लोगों की जलालत से बच जाऊंगी। जब मैं उसे वीराने में फेंक आई, सुबह सवेरे तू बाहर निकला। तूने कहा, अल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी है, बगैर किसी दर्द के, बगैर किसी तकलीफ के अल्लाह ताला ने मेरी खाली झोली भर दी है। ओ नादान, जल्दी कर तौबा, इस गुनाह से तौबा कर ले, वरना याद रखना, जिस तरह तेरी बेटी इबरत का निशान बनी है, इसी तरह तू भी इबरत का निशान बनाया जाएगा। अगर तूने इस गुनाह से तौबा ना की तो याद रखना, मौत के वक्त खात्मा ईमान पर नहीं होगा, याद रखना। फिर तेरी खूबसूरती भी बदसूरती में तब्दील हो जाएगी। फिर याद रखना, जब तेरी लाश को लोग कब्र के अंदर दफनाने लगेंगे तो कब्र के अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, कब्र के अंदर सांप बिच्छू के सिवा कुछ नहीं होगा। तूने जो मेरे साथ गुनाह किया था, मैंने एक से नहीं, मैंने हजारों से गुनाह करवाया, मगर मैंने बच्ची को जन्ने के बाद, इसे खत्म करने के बाद अल्लाह से पक्की तौबा की थी। उस तौबा के बाद आज तक मैंने एक गुनाह भी नहीं किया। मैंने अल्लाह ताला से पुख्ता तौबा की और मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। ओ नादान, तेरे आगे गुजारिश यह है, तेरे आगे दरख्वास्त यह है कि जल्दी से तू भी तौबा कर ले, वरना याद रख, वह दिन आने वाला है, वह दिन आने वाला है कि जब तुझे इबरत का निशान बना दिया जाएगा। हाय, उस नादान शख्स ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह से पुख्ता तौबा की। पुख्ता तौबा करने के बाद उसने अपनी बीवी से पूछा, अब तू भी बता दे कि वह लड़की कौन से गुनाह करती थी कि मौत के बाद उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो गई। उसकी लाश भारी बन चुकी थी और कब्र के अंदर अंधेरा था, सांप थे, बिच्छू थे। तो उस लड़की की मां ने कहा कि मेरी बेटी 3 गुनाह बड़े शौक से करती थी। नंबर 1, उसका गैर महरम मर्दों से ताल्लुक था, गैर महरम नौजवानों से ताल्लुकात थे। यह भी उसी मां की तरह जिस मां के पेट से बाहर निकली थी, उसी की तरह मुख्तलिफ लड़कों से गुनाह करती थी। हमारे इलाके का जो सबसे बड़ा सरदार है, उसके बेटे के साथ इसकी दोस्ती थी।
इसका याराना था। वह रातों की तन्हाइयों में इसे मिलने के लिए आता था। मैं अच्छी तरह जानती थी, जानने के बावजूद भी मैं तुम्हें न बता सकी, इसलिए कि सरदार के बेटे ने मुझे धमकी दी हुई थी। मगर तूने इसके बाप को कुछ भी कह दिया तो तुझे जान से मार दूंगा। दूसरा गुनाह, यह मुझे मारती थी, मुझे दुख देती थी, मुझे दर्द देती थी। मैं हर वक्त जो परेशान रहती थी वह इसी बेटी के लिए परेशान रहती थी कि यह इन गुनाहों में क्यों मुब्तला हो गई। तीसरा गुनाह, जब मैं इसे कहती थी जब तू मरेगी तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी, तो यह कहती थी नहीं नहीं, खुदा तो है ही नहीं। यह खुदा के वजूद को ही नहीं मानती थी। यह 3 गुनाह बड़े शौक से करती थी और 3 गुनाहों ने मौत के वक्त उसे इबरत का निशान बना दिया। मौत के वक्त उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील कर दी और उसकी कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बना दिया। प्यारे दोस्तों, अस्तगफिरुल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको यह वाकया से इबरत हासिल हुआ है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।